न्यू ईयर का वेलकम कुछ नए हौसलों से करते हैं। नए साल में कुछ नया सोच कर देखें। अपनों से अपने दिल की बात बोल कर देखें। आंखें बेवजह ही सपने नहीं देखती। अपने हौसलों को फिर से टटोल कर देखें और अपने हौसलों को एक नई उड़ान दीजिए और नॉलेज को गेन करते रहिए और सक्सेस विल गेट डेफिनेटली इन दिस ईयर। आप बोर्ड्स के एग्जाम में और अपने एग्जाम्स में डेफिनेटली सक्सेस होंगे। सो सब्सक्राइब माय चैनल, like my channel, share my channel and keep watching. That's all. Hi guys, welcome you on my YouTube channel अपनी इंग्लिश by शरद दीक्षित। इंग्लिश एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और उसमें उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कुछ मिस्टेक्स होना, और वो जनरली सभी के साथ होती हैं। इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं और वो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स जनरली बेसिक ऑफ स्टूडेंट्स की और इवन एडवांस लेवल तक के स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको डिक्टेट किया जाता है कोई वर्ड तो आप अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन उसको राइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं और देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। 26 लेटर्स हैं और 44 साउंड्स हैं। ये इसकी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। और देखिए बहुत सारे लेटर जो होते हैं वो साइलेंट लेटर्स का भी एक कॉन्सेप्ट इंग्लिश में है। साइलेंट लेटर ये भी आपको बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम। अब देखिए जैसे कुछ वर्ड है जिसे बाय द वे बोला गया ऑफन, तो आप क्या लिखेंगे? OFEN। सिंपल ऐसे ही लिखना चाहिए, हिंदी में अगर बोले तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसका स्पेलिंग क्या हो जा रहा है? ऑफन, तो टी साइलेंट हो गया। अब जिसे बोला गया लिसन, तो आप क्या लिख दे रहे हैं? LESEN, लिसन। ऐसा हो सकता है लेकिन नहीं, रियल में ऐसा है नहीं। LISTEN, अब देखिए इसमें टी साइलेंट हो गया। अब जिसे बोला गया वॉक, तो आप क्या कर रहे हैं? WAK, ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें एल साइलेंट हो गया। ऐसे ही जिसे बोला गया पाम, तो पाम में एल साइलेंट हो गया। इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स बेसिक में खड़ी होती हैं, बट उनकी कुछ ट्रिक्स हैं। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, 7 ट्रिक्स, और ये 7 ट्रिक्स आपको क्लियर कर जाएंगी कि इंग्लिश की जो बेसिक स्पेलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई या ई लिखें, ई या आई लिखें, ये बहुत ही कंफ्यूज करती है। या कहां पे, जैसे सिटिंग है तो इसमें डबल टी हो रहा है और कहां पे नहीं हो रहा है। जैसे एडिटिंग लिखेंगे तो उसमें डबल टी नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द बेसिक रीजंस, व्हाट इज द ट्रिक्स, वो सारी कॉन्सेप्ट मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहें और अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, और जो आपको ट्रिक्स चाहिए वो और जो और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मैं इस तरीके की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, देखिए बिल्डिंग आपको क्लासेस में, स्कूल में, एवरी प्लेस पे आपको ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, बट मेरा काम ये है कि मैं आपको होल्स की फिलिंग की मेथड्स बताऊंगा कि कोई भी सुराग उस बिल्डिंग में ना रह जाए, जिससे कि आपके नॉलेज की बिल्डिंग बहुत बुलंद हो। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। स्पेलिंग्स को करेक्ट करने की फर्स्ट ट्रिक है, वर्ब के एंड में अगर ई लेटर आता है तो उसमें अगर हमको ING लगाना है तो ई लेटर हटेगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, कम, गिव, यूज और लाइक, मूव, इस तरीके के देखिए सभी में लास्ट में ई आ रहा है। अगर जैसे ही हम इसका ING करेंगे तो इसमें ई लेटर जो है वो आपका रिमूव कर जाएगा। दैट इज अ फर्स्ट ट्रिक। आप इनको फॉलो करें, इन एग्जांपल्स को नोट करें और बहुत सारे और वर्ड्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग सर्च करें और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सिंगल ई है तो हटेगा, लेकिन अगर ई डबल हो जाए तो देखिए जैसे वर्ड है अग्री, जैसे वर्ड है सी, जैसे वर्ड है फ्ली,
तो इनमें जब आईएनजी आप पुट करेंगे तो इनका डबल ई नहीं हटेगा, यानी डबल ई आपका बना रहेगा। अग्रीइंग हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा, फ्लीइंग हो जाएगा, ऐसे टाइप का कॉन्सेप्ट। इट्स सेकंड रूल है कि अगर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल हो, मींस कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले वोवेल होता है, तो वोवेल होने पे वो लेटर डबल हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे वर्ड है रन, तो रन, तो अब इसका जब आप आईएनजी करेंगे तो रनिंग, एन डबल हो गया। जैसे वर्ड है कट, तो आप जब इसको आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे तो कटिंग हो जाएगा, डबल एवरी टाइम। देखते जाइए, जैसे यहाँ पे पुट है, तो अगर आप इसको पुटिंग करेंगे तो पी जो है, टी जो है वो डबल कर जाएगा। जैसे होता है वर्ड स्विम, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। मैंने कहा है कि आप कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करें और इन वर्ड्स को, रूल्स को फॉलो करें, और रूल्स के बाद क्या होगा कि आप धीरे धीरे सारी टेक्निक को पकड़ लेंगे। अब देखिए, जैसे वर्ड है सिट, तो क्या हो जा रहा है, सीटिंग हो जा रहा है। लेकिन एक बात आप ऑलवेज मेंशन रखें, वो क्या है कि इंग्लिश में कोई भी रूल 100% सभी वर्ड्स पे लागू होगा ऐसा बहुत ही कम होता है। क्यों? एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द वर्ड्स वो फॉलो किया जाता है, बट कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस आ सकते हैं। उसका एक रीजन है, बेसिक रीजन समझ लीजिए। इंग्लिश जो है वो एक एडॉप्टेबल लैंग्वेज है, वो दूसरे लैंग्वेज के वर्ड भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो कभी कभी इंग्लिश में तो रूल फॉलो हो रहा है, बट मैंने मान लिया डच से, जर्मन से, लैटिन से अगर कोई वर्ड उसमें आ जा रहा है तो उस पर वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है। कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो डच है, कौन सा वर्ड जर्मन है, कौन सा स्पेनिश है। ऐसे क्यों? इंग्लिश के यूरोपियन में सभी की जो लिपि है, लिखने की स्क्रिप्ट, वो रोमन ही है, इसलिए लेटर लगभग मैच कर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट, सीट, सीटिंग, टी डबल हो गया। लेकिन इसी की आप एक्सेप्शन देखिए, एडिट है, और अगर आप इसको एडिटिंग करेंगे तो कहीं भी टी जो है वो डबल नहीं हो रहा है। इसका दूसरा वर्ड देख लीजिए, क्रेडिट। क्रेडिट पर भी यही रूल लागू होता है। अगर क्रेडिट को हम क्रेडिटिंग करेंगे तो इसमें टी जो है वो डबल नहीं हो रहा है। इस तरीके के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। थर्ड रूल में देखते हैं, यहाँ पे पहले क्या था कि कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवेल था तो वो लेटर डबल कर जा रहा था, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बताए। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, जस्ट रूल क्या है, अगर कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल है लेकिन वोवेल कितने हैं, 2, यानी 2 वोवेल हैं, तो उसका लेटर जो है वो डबल नहीं होगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे वर्ड है मीट, अगर इसका हम आईएनजी चेंज करेंगे तो मीटिंग होगा, ये डबल नहीं हो रहा है। जैसे है कीप, देखिए कीप, तो अगर इसको हम करेंगे तो ये कीपिंग रहेगा, पी इसमें डबल नहीं होगा। ऐसे देखिए दूसरे वर्ड, जैसे है स्लीप, तो स्लीप में जब हम स्लीप में आईएनजी में चेंज करेंगे तो स्लीप का जो पी है वो बिल्कुल भी डबल नहीं हो रहा है। तो ये रूल समझ गए। देखते हैं फोर्थ रूल्स। फोर्थ रूल क्या है, अगर वर्ब के एंड में आई ई आ रहा है वर्ब में और उसको हमको आईएनजी फॉर्म में ले जाना है तो क्या हो जाएगा, आई ई को वाई में चेंज करना है। देखिए वर्ड, देखिए कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखे हैं। जैसे वर्ड है डाइंग, तो इसको जब आप आईएनजी में चेंज करेंगे तो आई को वाई में चेंज कर देंगे, वेरी सिंपल। लाइंग, सेकेंड वर्ड एल वाई आई एन जी, ऐसा हो जाएगा। से टाइम, टाइम मीन्स बांधना होता है, तो इसको जब आप वाई एन जी में चेंज करेंगे तो टाइम हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड है थोड़ा डिफरेंट, नया, वाइन, इसका मीन्स होता है झगड़ा करना, तो इसको जब आप वी वाई आई एन जी, तो इसमें देखिए सभी में ऐसे बहुत सारे और वर्ड हैं, उनको आपको सर्च करना है, एज इट इज कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब इसी का अपोजिट क्या रूल है, अगर वाई आएगा तो वो नहीं चेंज होगा। ऐसा मत समझ लेना कि आई ई था तो वाई में चेंज कर दिया, तो वाई आएगा तो आई में चेंज कर देंगे, नहीं,
वो रिवर्स हो ही नहीं रहा है। देखिए से है तो इसका कैसे बनता है, आईएनजी सेइंग ही रहता है। स्टडी है तो इसका आईएनजी स्टडीइंग ही रहता है। अगर ट्राई है तो इसका आईएनजी ट्राइंग ही रहता है। ये आई ई में नहीं चेंज हो रहा है। हाँ, इसमें आप एडिशनल ये समझ लें, अगर इसका ईएस फॉर्म आएगा, जैसे थोड़ा आप यहाँ पे देख लें, जैसे यहाँ पे लिखा है ट्राई, और ट्राई का अगर हम ईएस फॉर्म करेंगे तो वाई जो होता है वो आई ई में चेंज होता है, तो क्या हो जाता है ट्राइज। जैसे ड्राई है तो ड्राई को अगर हम आईएनजी फॉर्म में नहीं ईएस फॉर्म में ले जाएंगे तो यहाँ पे इसको ड्राई को हम चेंज कर देते हैं DRIES, ऐसा हो जाता है। ये एक डिफरेंट रूल है जो मैंने अपने ईएस लगाने वाले वीडियो में आपको बताया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो वीडियो है पार्ट 1, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये एडिशनल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको 6th रूल को बहुत ही ध्यान से दिखना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि आई ई या ई आई इनमें क्या डिफरेंस है और कहां पे इनका यूज होना है। देखिए अगर वर्ड में बड़ी ई की मात्रा का साउंड आता है, ई ऐसे आपको यूज करना है, तो वहां पे आई ई लिखा जाता है ऑल द टाइम। लेकिन क्या है, अगर इससे पहले सी लेटर ना हो, देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है, आप वर्ड्स के साथ प्रूव करके इसको ध्यान से सुनिए। जैसे पीस, तो पी है तो आई ई लिखा गया, ग्रीफ आई ई लिखा गया, बिलीव आई ई लिखा गया, रिलीव आई ई, चीफ आई ई, डीजल आई ई। लेकिन अगर उस आई ई से पहले, जहां पे आपको आई ई का यूज करना है, उससे पहले अगर सी लेटर हुआ तो उससे पहले आप आई ई का नहीं ई आई का यूज करेंगे। जिनके कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे है डिसीव, यहाँ पे सी आया तो हमने आई ई नहीं ई आई का यूज किया। जैसे है रिसीव, जैसे है सीलिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको आपको सर्च करना है। लेकिन अब वही मैंने जैसे पहले याद किए, सी लेटर के बाद आई ई के कुछ एक्सेप्शन टाइप के वर्ड हैं, लेकिन अगर आप साउंड पे फोकस करेंगे, साउंड पे ध्यान देंगे, तो इनमें आपको कतई एक्सेप्शन नहीं फील होगा। देखिए साइंस बहुत ही फेमस वर्ड है, तो सी के बाद आई ई ही आता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बड़ी को नहीं, जैसे डिसीव, सीलिंग, बिलीव ऐसे टाइप का नहीं हो रहा है, इसलिए आई ई का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब देखिए दूसरा ऐसा ही वर्ड है एफिशिएंट, तो सी के बाद आई ई आ रहा है बट बड़ी ई की आवाज नहीं दे रहा है। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब कमी होना, इसके लिए यूज होता है। तो इसमें भी देखिए सी के बाद आई ई का ही कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी की आवाज का साउंड नहीं दे रहा है। लेकिन और एक चीज अब आपको ये समझना है कि ये जो आई ई का कॉन्सेप्ट है इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। वो वर्ड क्या है, अभी मैं इनके आगे आपको ऐड कर दे रहा हूं। देखिए जैसे वर्ड है प्रोटीन, तो प्रोटीन में ई आई होता है, जबकि ना तो यहां सी है और वो रूल फर्स्ट रूल से बिलोंग करता है, बट इसका एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। प्रोटीन जैसे वर्ड है सीज, तो देखिए यहां पे ई आई यूज होता है, जबकि यहां पे सी लेटर नहीं है। ऐसे कुछ वर्ड आप सर्च करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें। अब बात करते हैं 7th रूल की। 7th रूल को हम अपने किसी एक पर्टिकुलर रूल में नहीं बांधने वाले हैं, इसमें हम तुमको कुछ मल्टीपल टाइप के रूल्स आपको बताएंगे। वो क्या है, देखिए एक तो डबल एल के, क्यू के और आई को वाई में, ये कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। देखिए अगर किसी वर्ड में डबल एल है मींस, तो उसमें अगर हमको कोई और वर्ड ऐड करना पड़ रहा है तो वो उसका एक एल खुद ब खुद हट जाएगा। देखिए कुछ वर्ड है जैसे है वेलकम, तो वेल प्लस कम, वेल अच्छा, कम मतलब आना, आपका आना अच्छा लगा, इट मींस वेलकम। तो जैसे ही इसको हम सिंगल करेंगे तो देखिए इंटरेस्टिंगली क्या हो जा रहा है, एक एल खुद ब खुद रिमूव हो जा रहा है। जैसे दूसरा वर्ड देखिए ऑल प्लस रेडी, तो इनको जब हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया ऑल रेडी। ऐसे ही दूसरा वर्ड देख लीजिए, जैसे वर्ड है ऑल प्लस मोस्ट,
तो हमने इसको जब ऐड किया तो क्या बन गया, ऑलमोस्ट, एक वर्ड हट गया। अब देखिए इसका सब रूल क्या है, अगर किसी वर्ड में फुल वर्ड हमको ऐड करना है, मतलब फुल को ऐड करना है, जैसे क्या वर्ड हो जा रहा है, जैसे हो जा रहा है यूज प्लस फुल, तो इसका जब वर्ड बन के आएगा तो यूजफुल होगा, एक वर्ड खुद ब खुद हट जाएगा। ऐसे सभी वर्ड बहुत सारे, हार्म प्लस फुल तो हार्मफुल। देखिए आपको एक एल रिमूव कर लेना है, डबल एल जब भी होगा और उसको आपको किसी के साथ फुल वर्ड को ऐड करना होगा तो एक डबल एल से सिंगल हो जाएगा। इन सभी रूल्स के साथ मैं क्यू का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं जो बहुत ही मजेदार है। वो क्या है, क्यू कभी सिंगल नहीं आता, उसके साथ यू आता ही आता है। आप क्यू का कोई भी वर्ड पढ़ना से स्टार्ट करिए और देखिए उसमें यू पक्का होगा, जैसे क्विट, क्वीन, क्वेश्चन, क्वाइट, क्वाइटली, क्वांटिटी, क्वालिटी, ऐसे और सारे वर्ड्स आप सिलेक्ट करें और मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित, जिसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे और सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। सो ये थी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जिनसे आप अपने स्पेलिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कुछ और भी मजेदार ट्रिक्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उनको आप वॉच करें, वेट करें उसका, और इसको बहुत ही क्लियरली देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दैट्स ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।